हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एएच क्लासेस। और आज हम अपनी इस वीडियो में कोशिका संरचना के चैप्टर से टॉप क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हमने भी एक वीडियो कंप्लीट करी है जिसमें हमने 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए थे। अब ये इसका नेक्स्ट पार्ट है। तो गाइस, हमें इसमें क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र को क्या कहते हैं। जो पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र होते हैं उससे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है पिट्स, ऑप्शन बी है स्टोमेटा जिसे हम हिंदी में रंध्र कहते हैं, तीसरा है ट्राइकोम्स और चौथा है हाइडे थॉट्स। तो गाइस, इसका राइट आंसर है स्टोमेटा जिसे हम रंध्र कहते हैं। तो पत्ती की सतह पर उपस्थित छोटे छिद्र को हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा या फिर रंध्र बोलते हैं। अगर हम देखेंगे व्याख्या में क्या देखिए यहाँ पे दिया गया है कि जो स्टोमेटा है वो छोटे छिद्र हैं जो पत्ती की क्या होते हैं, एपिडर्मिस, जो पत्ती की एपिडर्मिस मतलब बाहरी आवरण में पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, ये गैस विनिमय में सहयोग करते हैं। कहाँ पर गैस विनिमय में सहयोग करते हैं गाइस, ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या क्वेश्चन दिया गया हमें कि वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं। क्या दिया गया यहाँ पर, वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं वो कौन सा है। फाइकस है, चंदन है, कुस्कुटा है या फिर यूफोरबिया है। तो गाइस, इसका राइट आंसर है कुस्कुटा। क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कुस्कुटा होता है। वह पौधा जिसकी जड़ें परजीवी की तरह व्यवहार करती हैं तो कौन है, वो कुस्कुटा होता है, ठीक है। अब देखिए दिया गया है कि कुस्कुटा को डोडर के नाम से जाना जाता है। कुस्कुटा को डोडर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, डोडर के नाम से जाना जाता है। यह पीले, नारंगी या फिर लाल रंग के परजीवी पौधे हैं। यह जल और लवण दूसरे पौधों से अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। यह जल और लवण दूसरे पौधों से अवशोषित करते हैं और अपना भोजन तैयार करते हैं। कौन, कुस्कुटा, ठीक है। तो गाइस, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। किसमें बहुस्तरीय एपिडर्मिस पाई जाती है। तो इसका क्या होगा राइट आंसर। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा किसमें पाई जाती है, नेरियम में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर 4 नेरियम में पाई जाती है, ठीक है। देखिए दिया गया है कि जब बहुत सी एपिडर्मिस परत एक साथ मिलती हैं, जब बहुत सी एपिडर्मिस परत एक साथ मिलती हैं तो उसे सामान्यतः बहु एपिडर्मिस कहते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस एकल बाहरी परत होती है जो मुख्यतः पौधों की पत्तियों, तनों और जड़ों में पाई जाती हैं। यह बहु एपिडर्मिस मुख्यतः नेरियम फाइकस के पत्तियों में पाई जाती हैं। कहाँ पर पाई जाती हैं, नेरियम फाइकस के पत्तियों में पाई जाती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा नेरियम। ओके, ये क्वेश्चन एसएससी में सब आए हुए हैं और हो सकता है कि नेक्स्ट एग्जाम में भी रिपीट कर सके, ठीक है। तो गाइस, सब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ये देखिए आईएमपी क्वेश्चन बहुत बार रिपीट कर चुका है क्वेश्चन। अफीम के किस भाग में मार्फिन प्राप्त होता है। अफीम के किस भाग में मार्फिन प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए पत्ती में, तना में, छाल में या फिर फल आवरण में। तो गाइस, इसका राइट आंसर है फल आवरण में। किसमें, फल आवरण में प्राप्त होता है। अफीम के फल आवरण में मार्फिन भाग प्राप्त होता है। देखिए यहाँ दिया गया है कि मार्फिन एक क्या होता है, एल्कलॉइड होता है। मार्फिन एक एल्कलॉइड है जो अफीम की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है। कहाँ पर, अफीम की विभिन्न प्रजातियों में पाया जाता है। यह अफीम के फल आवरण या कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है। कहाँ से, अफीम के फल आवरण से या फिर कैप्सूल से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। और अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि विशिष्ट एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती हैं उसे क्या कहते हैं। एपिडर्मल कोशिकाएं जो स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती हैं, कहाँ पास, स्टोमेटल छिद्रों के आसपास पाई जाती हैं, वो कौन सी कोशिकाएं, उसे हम क्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है एपिथेलियल कोशिकाएं, बी दिया है गार्ड कोशिकाएं, सी दिया है सहायक कोशिकाएं और चौथा दिया है एसेसरी कोशिकाएं। तो गाइस, इसका राइट आंसर होगा गार्ड कोशिकाएं। किसे कहता है, गार्ड कोशिकाओं को कहते हैं। देखिए हमें दिया गया है, क्या दिया गया है कि स्टोमेटल सामान्यतः क्या होते हैं, पौधे की पत्तियों, तनों के एपिडर्मिस पदार्थों में पाए जाते हैं। कहाँ पास पाए जाते हैं, पौधे की पत्तियों, तनों के एपिडर्मिस पदार्थों में पाए जाते हैं। यह क्षेत्र गार्ड कोशिकाओं से घिरे जाते हैं। किससे घिरे जाते हैं, क्षेत्र गार्ड कोशिकाओं, देखिए अभी ने बताया था गार्ड कोशिकाओं से घिरे जाते हैं जो स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। किसके लिए उत्तरदायी होते हैं, स्टोमेटा के खुलने बंद होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। तो इसका राइट आंसर है गार्ड कोशिकाएं। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस, क्या दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है केंद्रक के अलावा जो डीएनए है वो कहाँ पाया जाता है। केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ पाया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए गोल्जी बॉडी में,
बी है माइटोकॉन्ड्रिया में, सी है राइबोसोम में, या चौथा है अंतर्द्रव्यी जालिका में। तो बताइए कहाँ पास पाया जाता है केंद्रक के अलावा डीएनए। तो इसका राइट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में केंद्रक के अलावा पाया जाता है डीएनए, क्योंकि केंद्रक में 99% पाया जाता है। इसके अलावा कहाँ पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए पाया जाता है। देख सकते हैं हमें दिया गया है कि डीएनए एक आनुवंशिक पदार्थ होता है। कैसा होता है? आनुवंशिक पदार्थ है जो मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। अपवाद स्वरूप यह कहाँ पाया जाता है? यह माइटोकॉन्ड्रिया तथा हरित लवक में भी पाया जाता है। अपवाद की बात कर रहे हैं यहाँ पर। अपवाद स्वरूप यह माइटोकॉन्ड्रिया और हरित लवक में पाया जाता है, लेकिन 99% डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। कहाँ पास? केंद्रक में पाया जाता है गाइस। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये बताइए कि जो हरित लवक है इसकी खोज किसने की, मतलब इसको किसने बताया था कि हरित लवक है? तो इसका क्या होगा राइट आंसर? इसका राइट आंसर है सिम्बर ने बताया था। किसने? सिम्बर ने। और इसके बाद मैंने बताया था इसकी अपनी पहली वीडियो में कि माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किसने किया था और इसकी खोज किसने की थी। तो किसने किया था बताइए एक बार आप जरा। देखिए, अगर कहेंगे कि इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी ऑल्टमैन ने और इसका नामकरण किया था सी बेंडा ने। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बन चुके हैं दोनों पॉइंट से, तो हो सकता है एग्जाम में रिपीट कर दे। हरित लवक की बात करेगा तो किसने बताया था हरित लवक के बारे में? सिम्बर ने बताया था। ठीक है। ओके, अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। क्या दिया गया है? गुणसूत्र, जिसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं, का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छा किया जाता है? जो गुणसूत्र होता है उसका अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छा किया जाता है, ये हमें बताना है। सबसे अच्छा किस अवस्था में किया जाता है गुणसूत्र का अध्ययन? ऑप्शन नंबर ए है मध्यावस्था, बी है पूर्वावस्था, सी है मेटाफेज में, और चौथा है जाइगोटीन में। तो क्या होगा इसका राइट आंसर? तो गाइस इसका राइट आंसर है मेटाफेज में किया जाता है। किस में किया जाता है इसका अध्ययन? मेटाफेज में किया जाता है। देखिए यहाँ दिया गया है कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में क्या होता है, एक मेटाफेज में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विभाजन की विभिन्न अवस्थाओं में से एक मेटाफेज में गुणसूत्र का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि इस अवस्था में गुणसूत्र संघनित हो जाते हैं तथा एक प्लेट पर व्यवस्थित हो जाते हैं। कहाँ पास? एक प्लेट में व्यवस्थित हो जाते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन में अगर रिपीट कर दिया गुणसूत्र का अध्ययन किस अवस्था में सबसे अच्छा किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है मेटाफेज में किया जाता है। आईएमपी क्वेश्चन है, रिपीट कर सकता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस। क्या दिया गया है? पौधों की जो कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ये भी आप जानते हैं, कितनी बार क्वेश्चन रिपीट कर चुका है कि पौधे की जो कोशिका भित्ति है वो किसकी बनी होती है। पौधों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है सेल्यूलोज की, बी है ग्लूकोज की, सी है फ्रक्टोज की, और डी है सुक्रोज की। तो इसका राइट आंसर है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। ग्लूकोज की बहुलक सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है। देखिए यहाँ दिया गया है कोशिका भित्ति कोशिका की बाहरी परत होती है। कोशिका भित्ति कोशिका की क्या होती है? बाहरी परत होती है, जो ग्लूकोज के बहुलक सेल्यूलोज से बनी होती है। किससे बनी होती है? सेल्यूलोज से बनी होती है। ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस दिया गया है। क्या दिया गया है? निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? निम्न में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है? जीवाणु, विषाणु, कवक या फिर पौधे? कौन नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर है विषाणु नहीं करता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ डिटेल से बताया गया है। क्या बताया गया है कि कोशिका सिद्धांत जीव विज्ञान का मौलिक सिद्धांत होता है। क्या होता है? जो कोशिका सिद्धांत होता है जीव विज्ञान का मौलिक सिद्धांत है, जो कोशिका के बारे में यह बताता है कि सभी जीवित प्राणी किससे मिलकर बने हैं? कोशिका से मिलकर बने हैं। कोशिका किसी जीवित प्राणी की संरचनात्मक, क्रियात्मक तथा प्रजनन की इकाई है। कोशिका सिद्धांत सर्वप्रथम, ये भी बहुत बार पूछा गया कि इसका सिद्धांत किसने दिया था? तो कोशिका जो सिद्धांत है वो दिया था स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। किसने दिया था? स्लाइडन एवं स्वान ने दिया था। और विषाणु जो होता है कभी भी कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। कौन नहीं करता है? विषाणु कभी भी कोशिका सिद्धांत का अनुसरण नहीं करता है। और यह सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। सजीव के बीच की और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है। तो आइए समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या बताया गया है। कभी भी क्वेश्चन पूछ लिया जीव कोशिका सिद्धांत का अनुसरण कौन नहीं करता, तो विषाणु नहीं करता है। ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस हमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? कौन सा रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है? ऑप्शन नंबर ए साइटोकाइनिन, बी है जिबरेलिन, सी है डोमिन, और चौथा है ऑक्सिन। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा साइटोकाइनिन। क्या कौन सा होगा? साइटोकाइनिन जो होता है
रासायनिक समूह कोशिका विभाजन और शाखा निर्माण को प्रभावित करता है। ठीक है, साइटोकाइनिन। देखिए यहाँ दिया गया है कि साइटोकाइनिन पादप हार्मोन होता है। साइटोकाइनिन कौन सा हार्मोन होता है? पादप हार्मोन होता है। मतलब कि एक प्रकार से हार्मोन होता है जो पौधों के जड़ों और तनों के कौन से भाग में? शीर्ष भाग में। पौधों के जड़ों और तनों के शीर्ष भाग में कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है। किसके लिए सहायक होता है? कोशिका विभाजन के लिए सहायक होता है। तो कभी भी अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि पौधों और जड़ों में तनों के शीर्ष भाग में कौन सा हार्मोन सहायक होता है कोशिका विभाजन के लिए, तो साइटोकाइनिन सहायक होता है। कौन सा हार्मोन सहायक होता है? साइटोकाइनिन हार्मोन सहायक होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन मैंने करवाए हैं सभी आपको अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। ओके, थैंक यू।